बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज आई सेड अर्लियर कि हम जो है वो ब्रांड प्लान की सीरीज़ पे जो है वो हम उसका आगाज़ कर रहे हैं और आज की जो फर्स्ट डे है दैट विल लीड टू अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग द टॉपिक सिचुएशन एनालिसिस। तो बात स्टार्ट करते हैं हम अपनी ब्रांड प्लान की फर्स्ट एपिसोड के हवाले से। सो द फर्स्ट थिंग विच आई विल लेट यू नो इज़ बेसिकली जब आप ब्रांड प्लान पे जो है वो काम कर रहे हो तो आपने कोशिश ये करनी है कि यू हैव टू डू ऑल द लाइक मटेरियल, टाइपिंग मटेरियल और जितनी भी जो चीज़ें हैं वो आपने जो है वो वर्ड के डॉक्यूमेंट पे जो है वो लिखनी है। वंस द वर्ड डॉक्यूमेंट इज़ कम्प्लीट, फिर फाइन ट्यूनिंग के लिए जो है वो हम इसको लेके जाएंगे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये छोटी सी वो चीज़ थी जो मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में जब हम ब्रांड प्लान जो है वो बनाते हैं तो उसका जो एक तमाम कोर एलिमेंट्स का और एक कह लें एक जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो हम बेसिकली वर्ड पे बनाते हैं और फिर देन उस वर्ड की फ़ाइल को जो है वो हम कॉपी पेस्ट फाइन ट्यूनिंग करके और फिर आपने जो थीम सेलेक्ट करना है, आपने जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स करने हैं वो करके आप जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कर लेते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द ब्रांड प्लान, एक तो पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्रांड बेसिकली क्या होता है। सो आपको जो डेफिनेशंस जो ब्रांड के हवाले से मिलती हैं, अ ब्रांड इज़ एनीथिंग लाइक सिंबल और अ मटीरियल और अ लोगो और अ नेम और अ पर्सनल और अ पर्सनैलिटी और अ पर्सनैलिटी जो कि बेसिकली जो है वो क्रिएटिव हो और इसके साथ साथ जो है वो उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हों जो कि रेस्ट ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स में जो है वो ना पाए जाते हैं, और वो जो यूनिक करेक्टरिस्टिक होते हैं वो उसकी यूनिक जो है वो आइडेंटिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आईफोन की, तो आईफोन हैज़ सम यूनिक करेक्टरिस्टिक्स और यूनिक फीचर्स। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ सैमसंग की, तो उसकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। इसी तरह जब मैं पर्सनैलिटीज़ की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट इमरान खान और some other politician, or for example if we talk about the Nelson Mandela, so it's a brand because they have the unique characteristic, they have the unique identity। और इसके साथ साथ जो ब्रांड होते हैं वो बेसिकली दे रेजोनेट विद द इमोशनल फीलिंग्स के साथ जो है वो रेजोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्वे के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक ये देखा गया कि ऐसे लोग जो आईफोन यूज़र होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, दे आर मोर कॉन्फिडेंट देन दोज who use other sort of mobiles। फार्मा के ब्रांड्स होते हैं बेसिकली दे आल्सो possesses or they also provide value towards the patient, or they provide the trust or credibility towards your patient। For example हमें ये पता है कि यार जब हम when we got headache और हमें जो है वो when we got fever, our first आवर फर्स्ट कह लें कि हमारी जो पहली अप्रोच होती है या जो पहली सिलेक्शन होती है वो विल गो फॉर द पैनाडोल। सो पैनाडोल हैज़ बिकम अ ब्रांड जो कि ये चीज़ पोजेस करता है कि आफ्टर टेकिंग पैनाडोल दे हैव अर्न द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी एंड दे आल्सो प्रोवाइड द वैल्यू प्रपोजिशन टूवर्ड्स द पेशेंट कि पेशेंट में जो है वो विद इन 30 मिनट्स वो असर करती है, वो दर्द को दूर करती है और इसके साथ साथ वो जो बुखार है उसको जो है वो कम करती है। इसी तरह तो ब्रांड प्लान में मैंने बात ये की कि जब आप ब्रांड प्लान जो है वो बनाते हैं तो कोशिश हम ये करते हैं, हम उसको वर्ड फाइल पे लेके जाते हैं और देन जब हमारा वर्ड फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाता है हम इसको जो है वो मूव करवाते हैं हम इसको द पावर पॉइंट और उस पर हम कॉपी पेस्ट और डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो लगाते हैं। अगर हम ब्रांड प्लान की बात कर रहे हैं ब्रांड प्लान की सीरीज़ में, तो ब्रांड प्लान बेसिकली 4 कोर एलिमेंट से जो है वो मिलकर बनता है। नंबर फर्स्ट इज़ बेसिकली द सिचुएशनल एनालिसिस, नंबर 2 इज़ बेसिकली द ब्रांड स्ट्रेटजी, नंबर 3 इज़ बेसिकली द एक्शन प्लान और द टेक्टिकल प्लान, और नंबर 4 पे हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल बजटिंग आती है। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली सिचुएशनल एनालिसिस पे है। अगर मैं बात करूँ सिचुएशनल एनालिसिस की, तो जो सिचुएशनल एनालिसिस होती है उसमें फॉर एग्जांपल जब हम बात ये कर रहे हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा कि जब ब्रांड प्लान बनाते हैं हम, तो हम उसमें ये देखते हैं कि वेयर योर करंट ब्रांड इज़, आपका ब्रांड जो है वो किधर है, एंड वेयर यू वांट योर ब्रांड टू बी, और आप अपने ब्रांड को जो है वो कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। अब कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, विद दोज टेक्टिकल प्लान, विद दोज एक्टिविटीज़, विद दोज लाइक टेक्टिकल प्लान कहते हैं, आप उसको एक्टिविटी कहते हैं, और कौन कौन से वो ऐसे एक्शन होंगे जिनको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते हुए आप अपने डिज़ायर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले देखना ये है कि
फ्यूचर में जाने से पहले, डिजायर्ड गोल को अचीव करने से पहले हम ये देखते हैं कि करंट हमारी ब्रांड की क्या सिचुएशन है. सो सिचुएशन एनालिसिस बेसिकली द करंट सिचुएशन ऑफ योर ब्रांड. फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर बेसिकली क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले वो डायग्नोसिस करता है, डायग्नोस करता है अपने पेशेंट को. इसी तरह हम अपने ब्रांड को जो है वो डायग्नोस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन एनालिसिस. हम सिचुएशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो सिचुएशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम मार्केट को जो है वो एनालिसिस करते हैं, मार्केट का हम एनालिसिस करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम बात ये कर रहे हैं कि वी हैव अ प्रोडक्ट विच इज़ अ एंटी साइकोटिक. तो एंटी साइकोटिक को देखने से पहले हमें क्या करना है, हमें एंटी साइकोटिक की मार्केट को समझना है, नंबर 1. नंबर 2, हमें इसमें जब हम मार्केट की बात कर रहे होते हैं तो मार्केट का मतलब ये है कि हम इस पे IQVIA का जो है वो एनालिसिस देख रहे हैं कि IQVIA में जो एंटी साइकोटिक मार्केट है वो कितने % से ग्रो कर रही है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो मैट बेसिस पे उसका क्या वॉल्यूम है, उसका क्वार्टर बेसिस पे क्या वॉल्यूम है, उसका मैट बेसिस पे क्या यूनिट है, उसके क्वार्टर बेसिस पे क्या यूनिट है, और उसके पर मंथ के अगर किसी के पास जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन IQVIA की तो उस पे क्या है. तो IQVIA इज़ बेसिकली अ ब्रॉडर डोमेन कह लें या एक ब्रॉडर कह लें कि एक इट्स वेरी वेरी वर्सटाइल, और आप इसको कह सकते हैं इट्स हाईली इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट मार्केट सिस्टम. तो IQVIA पे कोशिश हम ये करेंगे कि इसकी एक अलग से जो है वो सीरीज़ लेके चलें जिसमें हम जो है वो सिर्फ IQVIA को कवर कर रहे होंगे, उस पर एनालिसिस कैसे किया जाता है, किन किन पैरामीटर्स को हम यूज़ करते हैं, उस पर हम किस किस फॉर्मेट पे हम डाटा ड्राइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम मैट बेसिस पे डाटा ड्राइव कर सकते हैं, हम क्वार्टर बेसिस पे डाटा ड्राइव कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमने काउंटिंग यूनिट देखने हैं, हमने ST काउंटिंग यूनिट देखने हैं, एवोल्यूशन इंडेक्स से क्या मुराद है, ATC क्लास से क्या मुराद है, हम किस ATC क्लास से हम मार्केट को जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केट एनालिसिस में आती हैं. तो इसका मतलब ये, जब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट एनालिसिस में आप जो है वो उसके अंदर IQVIA एनालिसिस करते हैं. मार्केट एनालिसिस के अंदर आप ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एंटी साइकोटिक्स की, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि एंटी साइकोटिक की क्लास से बिलोंग करती है. तो उसमें हम ये देखेंगे कि प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज और अ डिजीज बर्डन इन पाकिस्तान वो क्या है. तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिचुएशन एनालिसिस बना रहे हैं, ठीक है, जब आप ब्रांड प्लान पे काम कर रहे हैं और ब्रांड प्लान पे सबसे पहले आपने ये करना है, आपने सिचुएशन एनालिसिस बना रहे हैं. तो सिचुएशन एनालिसिस में हम सबसे पहले मार्केट एनालिसिस करते हैं. अब मार्केट एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे विद द डिजीज बर्डन, कि पाकिस्तान में कितने नंबर ऑफ साइकोटिक पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, पिछले साल से इस साल की उनकी ग्रोथ क्या है, इसी तरह जो इनका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन कोई न्यू आया है नहीं आया, और कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं. अच्छा, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 रिसोर्स हैं, या तो हम वर्ल्ड वाइड एक तो हम देख रहे होते हैं प्रेवलेंस और डिजीज बर्डन को, प्लस हम जो है वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में भी देख रहे होते हैं. इसका कोई ऐसा कोई मोस्ट ऑथेंटिक टूल या कोई एक ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे डाटा सारा का सारा आपको तमाम डिजीज़ का जो है वो मिल सके. कुछ डाटा आपको WHO की प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, कुछ आपको जो है वो, अगर आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वो आपको IDF की वेबसाइट से मिल जाएगा, विच इज़ इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, वहाँ से मिल जाएगा. इसी तरह डिफरेंट सोर्स आपको गूगल में जो है वो अवेलेबल है. इसके लिए आप एक और रिसोर्स यूज़ ये कर सकते हैं कि आप जो है वो ChatGPT कर सकते हैं, और ChatGPT को आप ये कमांड दें, द बेस्ट पॉसिबल जो सोर्स है उसका आपको जो है वो लिंक जनरेट कर दे. तो वो जब वो लिंक जनरेट करेगा तो जब आप उसको पॉपअप करेंगे तो आप उस ऑफिशियल वेबसाइट से पे चले जाएंगे जहाँ के आप जो है वो स्टैट्स यूज़ कर रहे हैं. कोशिश हम ये करेंगे कि जब हम किसी भी वेबसाइट का वो स्टैट अपने ब्रांड प्लान में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो वर्ड की फाइल में है या वो स्लाइड्स की जो है वो आप स्लाइड्स में प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसका जो है वो लास्ट में जो है वो उसका लिंक जो है वो हम ज़रूर डालते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि हमने डिजीज़ का प्रेवलेंस देखनी है, या जो है वो जिसको हम कहते हैं कि बर्डन ऑफ डिजीज देखना है. अच्छा, बर्डन ऑफ डिजीज देखने के बाद फिर हम जो है वो पेशेंट जर्नी की तरफ आते हैं. अच्छा, पेशेंट जर्नी क्या है? पेशेंट जर्नी बेसिकली ये होती है कि व्हेन अ पेशेंट फर्स्ट इनकाउंटर विद द डिजीज, व्हाट आर हिज और व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, पेशेंट को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है. और जब हम ये देखेंगे पेशेंट को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, वी हैव सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको हम जो है वो कोई कैंपेन बना के या कोई हम एक्टिविटी बना के हम उस
जो डोमेन है, जो कि पेशेंट का पेन पॉइंट है, उसको अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बना के हम उसको जो है वो रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट द पेशेंट जर्नी, इट ऑलवेज स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज. फॉर एग्जांपल, वी आर टॉकिंग अबाउट let's say we have a product with the name XYZ and it's basically anti-depressant. तो एंटी डिप्रेशन की बात करते हुए द फर्स्ट थिंग इज पेशेंट कम्स विद अ डिप्रेशन, और डिप्रेशन में सबसे पहले उसको साइन और सिम्टम्स आएंगे. फर्स्ट टाइम क्या हुआ, पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स आए, उसको स्ट्रेस, सैडनेस, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, फटीग और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, ये वाले कुछ सिम्टम्स का सामना करना पड़ा. और जब वो जैसे ही पेशेंट को सिम्टम आए तो पेशेंट ने क्या किया, वो फर्स्ट प्रेफरेंस की तरफ गया, जीपी की तरफ. अच्छा, जीपी बिकॉज नॉट अ स्पेशलाइज्ड इन हिज डोमेन, नॉट बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, पेशेंट ने, जीपी ने उसको एक इनिशियल ट्रीटमेंट लिख के दिया. पेशेंट ने कुछ देर के लिए वो खाया और उसके खाने के बाद पेशेंट को दोबारा जो है वो कंडीशन जो है वो उसकी वर्सन होने लगी, बिकॉज द डिप्रेशन इज समथिंग विच इज नीड टू बी एड्रेस बाय कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट. ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये होगा कि पेशेंट अब किसके पास जा रहा है, अब पेशेंट जो है वो जा रहा है एक प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट के पास. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी इस तरीके से इनलाइन कर सकते हैं, या हम कोई एक्टिविटी इनके लिए ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, या हम एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर सकते हैं कि हम अपने जीपीस पे काम करें कोई एक्टिविटी के थ्रू, आया कि हम कोई साइंटिफिक एजुकेशन की कैंपेन उधर लॉन्च करें, हम जो है वो कुछ 101 चैम्बर प्रेजेंटेशन जो है वो उनके साथ इंगेज करें. तो इसका मतलब ये कि वो जो पेन पॉइंट है पेशेंट का, उसको यूज़ करते हैं हम उसको अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी में जो है वो इनलाइन कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसी तरह जब पेशेंट जो है वो साइकियाट्रिस्ट दूसरी दफ़ा जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, तो यहाँ पे अब साइकियाट्रिस्ट जो है वो माइट बी साइकियाट्रिस्ट जो है वो किसी रॉन्ग डायग्नोसिंग की तरफ चला जाए, या कोई ऐसी न्यू जो है वो साइन और सिम्टम्स हो जो कि साइकियाट्रिस्ट के बेसिकली कुछ ये कह सकते हैं कि एक अप टू डेट नॉलेज ना होने की वजह से, या उसका नॉलेज उस तरीके का नहीं है, या हम ये भी कहते हैं कि समटाइम्स द साइकियाट्रिस्ट गोट प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर पाते और उसको जो है वो ट्रीटमेंट कुछ और मिल सकता है. तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि वो जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वी नीड टू बी एक्टिव और वी नीड टू टैकल देम अगेन एंड अगेन विद सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशनल कैंपेन. उसमें आप जो है वो सिम्पोजियाज, 101 चैम्बर प्रेजेंटेशन, साइंटिफिक पोस्टर प्रेजेंटेशंस, और उनको किसी साइंटिफिक सेशन में बुला के कोई केएल्स की गैदरिंग करवा के, तो वहाँ पे जितनी हमारी कैंपेन, कोई आप ऑनलाइन पोर्टल बना के अपनी थीम और प्रोडक्ट के साथ, और उसकी जो है वो सब्सक्रिप्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं डॉक्टर्स को. तो इस तरह की कोई भी आप एक्टिविटी, साइंटिफिक एक्टिविटी आप ऐसे इस स्टेप में जो है वो आप इंगेज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बिकम द ईजी. हमने क्या करना है, यहाँ पे पेशेंट जर्नी को आसान बनाना है. फिर उसके बाद डायग्नोसिंग होती है. डायग्नोसिंग के बाद जो है वो फिर पेशेंट की मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है. अच्छा, अब एक और चीज़ ये होती है कि अगर मैं मेडिकेशन पे बात करूँ, तो मेडिकेशन अगर मैं बात करता हूँ एंटीबायोटिक की, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका हम ब्रांड प्लान बना रहे हैं और हमारे पास जो है वो कोई एंटीबायोटिक है. तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वी नीड टू लेवल अप द अवेयरनेस कैंपेन हमें बनाने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अवेयरनेस कैंपेन होगी वो पोजीशन की जा रही होगी टुवर्ड्स योर पेशेंट, ताकि पेशेंट अपनी जो एंटीबायोटिक की थेरेपी है उसके साथ उसको अडेयर कर सके. तो यहाँ पे अब नीड जो है वो एक डिफरेंट कैंपेन की है. तो वहाँ पे हमारी जो एक्टिविटीज़ होंगी इन ऑर्डर, जो हम एक्शन प्लान में या टेक्निकल प्लान में देखेंगे, वो हमारे पास डिफरेंट होगी. तो इसका मतलब ये कि अगर आप एक पेशेंट जर्नी को क्लासीफाई कर रहे हो और हर स्टेप पे आपके पास कोई ना कोई पेन पॉइंट नजर आएगा, और उस पेन पॉइंट को कैसे आप स्ट्रैटेजी में जो है वो अपने एक्शन प्लान में कैसे उसको जो है वो इंगल्ज करते हो, इट्स अप टू यू. ठीक है. तो इस तरह हमने एक पेशेंट जर्नी बना लेनी है. वो आपकी पेशेंट जर्नी किसी एंटी डिप्रेसेंट पे हो सकती है, वो आपकी पेशेंट जर्नी जो है वो किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ पे हो सकती है, वो आपकी कोई पेशेंट जर्नी जो है वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डिजीज़ से हो सकती है. फॉर एग्जांपल आपकी पेप्टिक अल्सर पे हो सकती है, आपकी IBS पे हो सकती है. तो आपने क्या करना है, आपने एक पेशेंट जर्नी बना लेनी है, और उस पेशेंट जर्नी के बाद इट विल हेल्प यू टू मेक अ स्ट्रेटेजी. इट विल हेल्प यू टू, आप जो है वो पेशेंट के पेन पॉइंट्स को समझ सकेंगे, और उन पेन पॉइंट्स को आप कैसे अपने टेक्निकल प्लान या एक्शन प्लान में ला सकेंगे. तो इट विल हेल्प यू कि आप अपने टेक्निकल प्लान को जब डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो जो टेक्निकल प्लान होगा वो पेशेंट की वो पेन पॉइंट और वो पेशेंट की जर्नी के साथ जो है वो रेजोनेट कर रहा होगा. तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पे पेशेंट जर्नी. ठीक है.
पेशेंट जर्नी के बाद हमारे पास जो है वो आईक्यूविया आता है, और आईक्यूविया की मैं बात कर चुका हूँ कि आईक्यूविया हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में इन डिटेल जो देखेंगे तो वो हम जो है वो आईक्यूविया देखेंगे। इसके बाद हमारे पास सिचुएशन एनालिसिस में जो है वो स्वॉट एनालिसिस आता है। व्हाट आर आर स्ट्रेंथ्स, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास थ्रेट क्या है। तो आने वाली जो हमारी वीडियो होगी जो कि सिचुएशन एनालिसिस पे ही होगी, उसमें हम जो है वो एक सीरीज़ के अंदर, एक वीडियो के अंदर हम आईक्यूविया को डिस्कस करेंगे, और एक के अंदर हम कैसे ड्राइव करते हैं स्वॉट एनालिसिस को और वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इसको हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियोज़ रखी जाए जो कि आपको आसानी से जो है वो समझ लगे इन अ लेमैन लैंग्वेज। जब हम जिस तरह वीडियोस खत्म करेंगे फिर हम एक पूरा ब्रांड प्लान किसी भी XYZ प्रोडक्ट पे जो है वो इंशाल्लाह हम ड्राफ्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।